नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आज हम आप सभी के लिए षटतिला एकादशी व्रत की बहुत ही पावन और सुंदर कथा लेकर आए हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तिल का 6 तरह से प्रयोग करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तिल के 6 तरह का प्रयोग हम आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नारद मुनि ने वैकुंठ में भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान नारायण ने षटतिला एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, यह षटतिला एकादशी सब पाप नाश करने वाली है। इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ ही तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस एकादशी को षटतिला एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल का दान, तिल का स्नान, तिल का हवन, तर्पण, भोजन और तिल का उबटन। इन उपायों को करने से जीवन में संपन्नता आती है। आगे भगवान श्री हरि नारद मुनि को एक कथा बताते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका मन अत्यंत पवित्र और धर्म में रमा हुआ था। वह प्रतिदिन स्नान करती, भगवान विष्णु का पूजन करती और सभी व्रत के नियम का कठोरता से पालन करती। उसकी दिनचर्या इस तरह से पूरी धर्ममय थी, लेकिन उसमें एक बात की कमी थी कि उसने जीवन भर कभी दान नहीं किया था। न किसी ब्राह्मण को अन्न दिया और न ही किसी भूखे को भोजन कराया। एक समय वह 1 मास तक भगवान विष्णु का व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने अपने व्रत और पूजन से अपने शरीर और मन को तो शुद्ध कर लिया है। मृत्यु के बाद इसे वैकुंठ लोक अवश्य मिलेगा। परंतु फिर प्रभु के मन में एक विचार आया कि इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है। यदि यह वैकुंठ लोक पहुंच भी गई तो इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसे दान का महत्व समझाना अत्यंत आवश्यक है। फिर एक दिन भगवान श्री विष्णु साधु का वेश धारण करके ब्राह्मणी के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कहा, हे माता, कुछ भिक्षा दे दो। ब्राह्मणी ने उस साधु को देखा और अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर आंगन से मिट्टी का एक ढेला उठाया और साधु के भिक्षा पात्र में दे दिया। यह देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और वह मिट्टी का दान लेकर वापस वैकुंठ लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने शरीर त्याग दिया। अपने तप और व्रत के प्रभाव से वह सीधे वैकुंठ लोक पहुंची। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उस महल में अन्न का एक दाना भी नहीं था और न ही कोई अन्य वस्तुएं थी। भूख से व्याकुल होकर वह भगवान विष्णु के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपका व्रत किया, पूजा की, तप किया, फिर मेरे घर में अन्य वस्त्र आदि सब क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु ने इस पर कहा, वत्स, तुमने व्रत और पूजा से शरीर तो शुद्ध कर लिया, परंतु दान न करने के कारण अन्न का फल प्राप्त नहीं हुआ। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि पहले तुम अपने घर जाओ और देव कन्याओं से षटतिला एकादशी व्रत का पुण्य और दान का महात्म्य सुनो। षटतिला एकादशी व्रत और उसका पालन करो, तुम्हारी सारी गलतियां क्षमा होंगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। ऐसा सुनकर वह अपने घर गई और देव कन्याओं से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को बताया
कि इस दिन तिल से स्नान, उबटन, हवन, भोजन और तिल का दान किया जाता है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि शर्तिला एकादशी के दिन जितने तिल का दान किया जाता है उतने 1000 वर्ष वैकुंठ लोक में सुख प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की आज्ञा से कथानुसार ब्राह्मणी ने पूरी विधि विधान से शर्तिला एकादशी व्रत का पालन किया। उसने तिल का दान भी किया, भूखों को भोजन कराया और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसकी सारी गलतियां क्षमा हो गईं और वैकुंठ लोक में उसका घर अन्न धन आदि से भर गया। माघ मास में किया गया तिल दान दरिद्रता, रोग और पाप तीनों का नाश करता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा से शर्तिला एकादशी का व्रत करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करता है, उसके जीवन से अन्न की कमी, धन का अभाव और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थी शर्तिला एकादशी व्रत की पावन कथा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।